आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण का जब बुलावा आया, महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव को उपस्थित होने के लिए कहा, तो मथुरा में मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की तैयारी और रंग द्वार पर कुमलिया पीड़ का वध तथा श्री कृष्ण और बलराम का चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध के इस वृतांत को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत एक सूक्ष्म वृतांत है जो लगभग 10-12 मिनट का होने वाला है। बहुत ही सुंदर वृतांत है। इसमें भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी ने जो मल्ल युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, वह किसी से अछूता नहीं है। दोस्तों, यह सर्वत्र सभी को मालूम है कि कंस में कितने हाथियों का बल था। 100 हाथियों का बल था कंस में, और उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म तो कंस को मारने के लिए ही हुआ था। तो दोस्तों, आइए इस संदर्भ में इस वृतांत के अंतर्गत देखते हैं कि यह गर्ग संहिता में किस तरह का वृतांत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे आप सभी इस वृतांत के अंत तक। बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, रजक के मस्तक का छेदन, धनुष का भंजन तथा रक्षकों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा ही भय लगने लगा। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट होने लगे। उसके बाएं अंग फड़कने लगे और स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा। इससे दैत्यों के राजा कंस को सारी रात नींद नहीं आई। उसने स्वप्न में यह भी देखा था कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है। उसके सारे शरीर में तेल मला गया है तथा वह नंग धड़ंग जपा कुसुम की माला पहने भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों, प्रातःकाल उठकर उसने अपने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मल्ल क्रीड़ा महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दे डाली। सभा मंडप के सामने ही विशाल प्रांगण से युक्त स्थान पर रंगभूमि की रचना की गई। वहां सोने के खंभे लगाए गए, सुनहरे चंदोवे ताने गए और उनमें मोतियों की लड़ियां लटका दी गई। नरेश्वर सुंदर सोपानों और स्वर्णमय मंचों से वह रंगभूमि बड़ी ही शोभा पाने लगी। राजा के लिए रत्नमय सुंदर मंच स्थापित किया गया। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंडप पर इंद्र का सिंहासन लगा दिया गया। उसके ऊपर सुंदर बिछौना और तकिए सुसज्जित कर दिए गए। चंद्रमंडल के समान मनोहर दिव्य छत्र और हीरे की बनी हुई मूठ वाले हंस की सी आभा से युक्त व्यंजन और चामरों से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा रचित वह 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चित्तकर्षक था। उस पर आरूढ़ होकर कंस राजा पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहां गायकों के द्वारा गीत गाए जाने लगे, वारांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग, पटह, ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे बजने लगे। राजन, छोटे छोटे मंडलों के शासक नरेश तथा नगर के जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर मल्ल युद्ध को देख रहे थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि पहलवानों की व्यायामपयोगी मुदगरों से युक्त होकर परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। कंस के द्वारा बुलाए गए नंदराज आदि गोप मस्तक झुकाए राजा की उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय लेकर बैठ गए। नरेश्वर वहां यदुराज कंस के लिए बाणासुर, जरासंध
और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए। अन्य जो शंबर आदि भूपाल थे, उनके पास से बहुत सी भेंट सामग्रियां आई। तदनंतर माया से बालक रूप धारण किए हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। रंग मंडल के द्वार पर कुवलियापीड नामक हाथी खड़ा था, जिसके कुंभ स्थल पर गौमूत्र में सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी। रत्नमय कुंडलों से मंडित तथा महामत गजराज के गंडस्थल से मद झर रहा था। द्वार पर हाथी को खड़ा देखकर श्री कृष्ण ने महावत से गंभीर स्वर में कहा, अरे इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मुझे मार्ग दे दे, नहीं तो तुझको और तेरे गजराज को अभी भूतल पर गिरा दूंगा। तब कुपित हुए महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिंघाड़ते हुए उस मतवाले हाथी को नंद नंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्री हरि को अपनी सूंड से पकड़कर उठा लिया, परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्री हरि उसकी पकड़ से बाहर निकल आए। जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्री हरि इधर उधर लुकते छिपते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर वे कुवलिया पीड़ के पैरों के बीच में छिप गए। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें फिर पकड़ लिया, किंतु उसकी सूंड को दोनों हाथों से दबाकर श्री हरि पीछे की ओर निकल गए। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव ने उसके मस्तक पर मुक्के से ऐसा प्रहार करके आगे की ओर चले गए। विदेहराज उस गजराज ने भागते हुए श्री हरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्री हरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए। उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं, उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया, जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है। नृपेश्वर उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। तब 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों के अंकुश की चोट करने से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदाऊ जी ने देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे मारा, जैसे कोई बालक कमंडल पटक देता है। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर जाकर दूर गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों के देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। विदेहराज उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में आकर विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे सिंह के 2 बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डालें, उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भाग गए और छिप गए। जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहां के तहां विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार कुवलिया पीड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मद से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोपों तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से
अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो चुके थे। उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाली अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे। उस समय मल्लों ने उन्हें महामल्ल समझा और नरों ने नरेंद्र समझा। नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने ब्रज का स्वामी माना। पिता की दृष्टि में वे पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडधारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्म के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को भोज देशीय योग शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्री हरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लासित हो उठे और जैसे चंद्रमा की ओर देखकर चकोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक होकर एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर हैं। अहो, ब्रजमंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है, जहाँ ये साक्षात माधव विचर रहे हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतोभाव से कृतार्थ हो रहे हैं। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि मैथिल जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे और भली भांति बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। क्या कहा चाणूर ने? चाणूर बोला कि हे राम, हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदुकुल तिलक महाराज कंस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों को हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी, तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी, अर्थात सबकी भलाई होगी। श्री भगवान ने कहा, राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए। तब चाणूर ने कहा, ना तो आप बालक हैं और ना ही बलराम जी ही किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुंवलिया पीड़ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला। तब श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, चाणूर की ऐसी बात को सुनकर अघमर्दन भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्री हरि ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तौला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने भगवान श्री हरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीला पूर्वक उठा लिया, जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपनी एक ही फन पर धारण करते हैं।
दोस्तों, माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक ओर कृष्ण और चाणूर तथा दूसरी तरफ बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, उंगलियों और मुक्कों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित होकर उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में क्या कहती हैं? वे राजरानियां आपस में कहने लगी कि अहो, राजा के मौजूद रहते हुए उनके सामने सभा में यह बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के सदृश सुकुमार बलराम और श्री कृष्ण। अहो, हम मथुरा वासियों का कैसा दुर्भाग्य है कि हमें आज इतने दिनों के बाद इनका दर्शन हुआ, तो भी युद्ध के मौके पर बनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कुवलिया पीड़ वध नामक 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, कुवलिया पीड़ के इस 7वें अध्याय में यह वृतांत आपने पूरा सुन लिया होगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्णा।